गंभीर और जरूरी चीजों में भी अगर हमारे देश में सियासत नहीं घुसे तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है। और वही स्थिति इस समय वैक्सीनेशन पर भी दिखाई दे रही है, जहां पर अलग अलग पार्टियों के अपने अपने सुर हैं। और इसी सवाल के साथ अजय आलोक जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले जफर साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो आपसे सवाल पूछ रहे थे कि ये बताइए, उत्तर प्रदेश में भी फ्री वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी बिहार की तरह? देखिए चित्रा जी, मैंने पहले भी जवाब दिया था और अब फिर से जवाब दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं करती है। लोगों की आशा है और उस आशा पे खरे उतरेंगे। वैसे भी आपको बताना चाहता हूँ देश की जनता को और आपके माध्यम से और इस पैनल पे बैठे लोगों को जो खास के आलोचना करते हैं सरकार की, दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव जो है जो वैक्सीन है वो 6,800 की है। उससे नीचे अगर आइए, जो यूरोप में वैक्सीन है वो 2800 से जो है 2400 में। उसके बाद भी और दुनिया के अलग देशों में जो है वो 800 अरे आपसे रेट थोड़ी ना पूछा जफर इस्लाम साहब, पूछा जा रहा है कि बिहार में अगर फ्री है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? यहाँ 200 रुपए की वैक्सीन जो है वो भी देश की हर जनता को, आप देखिए आगे आगे रोड मैप आ रहा है। क्यों देश 200 की जनता सुरक्षित रहेगी, इसका आश्वासन दे रहे हैं। माफी मांगिए, आप झूठे हैं, बेशर्म हैं, आपकी बातों से बेशर्मी भी आत्महत्या कर लेगी। आप माफी मांगिए, धोखेबाज हैं, आप धोखेबाज हैं, चुनाव में जाकर फ्री वैक्सीन राजीव राय जी, आप माफी मांगिए, राजीव राय जी इस्तीफा दीजिए। मतलब क्या क्या आप बोले जा रहे हैं? एक सेकंड जफर इस्लाम साहब, जफर साहब एक सेकंड। राजीव राय जी, पता नहीं क्या बेशर्म है, ये है वो है, अपने नेता को लेकर भी तो कुछ बोल दीजिए जरा। बीजेपी की वैक्सीन थी तो अब वो वैक्सीन साइंटिस्ट की कैसे हो गई? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अफवाह फैलाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष के अफवाहों की वजह से जो टारगेट अचीव करना था वैक्सीनेशन डे पर वो नहीं हो पाया। उसमें अखिलेश जी का भी तो बड़ा रोल रहा होगा ना, अगर वो कहेंगे बीजेपी की वैक्सीन है तो। चित्रा जी, अगर सेलेक्टिव एमएनसिया हो तो कोई वैक्सीनेशन नहीं है। अगर किसी को सेलेक्टिव एमएनसिया हो जाए, अखिलेश जी ने क्या कहा था? अखिलेश जी ने स्पष्ट कर दिया था, मैंने भी चैनल दोबारा पूरे देश ने सुना था अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था। पूरे देश ने सुना था अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था। और एक चीज और सर, एक चीज और राजीव राय जी, ये जो आप बात आकर बार बार कहते हैं ना कि विपक्ष को सवाल पूछने की इजाजत है, नहीं है, तो आप लोगों को भी सिर्फ चुनावों के दौरान ही सवाल नहीं पूछना चाहिए, उसके पहले भी 5 साल तक संघर्ष करते हुए दिखना चाहिए विपक्ष को सड़क पर, तब समझ में आता है मजबूत विपक्ष। चुनावों के दौरान सिर्फ अचानक से आकर और सवाल पूछने लगना, ये ठीक नहीं होता है। राजीव राय जी, आपने गिनाया ना कि मैं अब वहीं की हूँ जहाँ के आपके हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी देख रही हूँ सबको, मैं भी देख रही हूँ राजीव जी सबको। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, कोरोना हुआ था तभी समाजवादी नजर आ रहे थे। अगर ये सेलेक्टिव एमएनसिया की बीमारी खत्म हो जाए तो दिखाई देगा। देश में तो कहीं अगर चश्मा पहने होंगे तो नहीं दिखाई देगा। आप आइए ना, आप, मैं चुनौती देता हूँ अपने कैमरामैन को भेजिए, आज भी दिखा रहा हूँ। सर आप आइए नहीं, हम लोग जाते हैं। राजीव राय जी आइए नहीं, चश्मा आपने लगा कर रखा हुआ है, अपना चश्मा का नंबर बदलिए, ठीक है ना। हम लोग जाते हैं और हम लोग देख रहे हैं। ट्विटर के अलावा सड़क पर भी विपक्ष को संघर्ष करना चाहिए। आपकी भी सरकार रही है ना कई बार, कभी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, पूरे बहुमत के साथ 2012 से अखिलेश जी रहे, तो सड़क पर संघर्ष करना चाहिए विपक्ष को, बजाय कि ट्वीट करने के। अजय आलोक जी, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, बिहार की तरह बाकी राज्यों में भी फ्री वैक्सीन कर दिया जाना चाहिए? बिहार बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। चित्रा जी देखिए, अभी तक जितनी बहस में सुन रहा था उसमें बहुत एक चीज तो बहुत साफ है कि मानसिक रूप से दिवालिया और विक्षिप्त होने की स्थिति में आ गया विपक्ष। एक शेर है, मेरी कब्र से भी छोटी कर दी मेरी जमीन, मेरी कब्र से भी छोटी कर दी मेरी जमीन, हल्का सा पांव फैलाता हूं असर दीवार पे लगता है। यही हालत हो गई विपक्ष की। वैक्सीन आने के पहले नौटंकी किया, बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। वैक्सीन लगने के पहले भ्रम फैलाया कि किसी कोई नपुंसक हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, वैक्सीन मतलब वैक्सीन ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, एफिकेसी नहीं है, तो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए, तमाम तरह के ड्रामा। अब जब वैक्सीन लगने लगी तो फ्री वैक्सीन कब लगेगी, किसको लगेगी, कितनी लगेगी? अरे भैया, समाजवादी पार्टी के युवराज या राजा को या उनके भाई को जो ओपन फरारी में चलते हैं उनको फ्री वैक्सीन चाहिए। क्यों? जिसको इस देश में फ्री वैक्सीन की जरूरत है उसको फ्री वैक्सीन मिलेगी, जिसको नहीं जरूरत उसको लेनी भी नहीं चाहिए। अगर शर्म है तो मैं नहीं लूंगा फ्री वैक्सीन। मेरे हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन कल से चल रहा है, मुझ में एंटीबॉडी भी आ गई, लेकिन मैं खरीद सकता हूं तो मैं खरीदूंगा। ये जज्बा अभी तक नेताओं ने नहीं दिखाया। करोड़ों रुपए चुनाव में
नहीं, उन्होंने तो पूछा है गरीबों के लिए ना, अखिलेश यादव जी ने पूछा है गरीबों के लिए मुफ्त वैक्सीन कब? जिसको फ्री की बीमारी है, मानसिक दिवालियापन उनको दिखाई जा रहा है कि सवाल नहीं समझ में आ रहा है, मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है कि सवाल समझ में नहीं आता है। वो लोग अपने तरफ से आके बढ़ के अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं कि राज्य सरकार किसने मना किया? एक सवाल किसने मना किया? एक एक करके एक बार अजय आलोक जी की बात हो जाए। अब ब्रिजेश अवस्थी जी बोले, उसके बाद आप लोग बोलिएगा। एक बार अजय आलोक को बोलने नहीं दीजिए। अजय आलोक जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अजय आलोक जी, बिहार ने तो इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। कोरोना काल के दौरान भी हम सबने देखा वहां से कम आंकड़े सामने आए, उसके बाद भी हम सबने देखा जिस तरह की स्थिति कल रही है, दूसरे नंबर पर कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वो है, सबसे ज्यादा वैक्सीन वहां पर लगाए गए हैं। तो अगर वहां पर फ्री वैक्सीन जो चुनावी वादा था बीजेपी का, जिसको नीतीश कुमार पूरा कर रहे हैं, तो आप कहिए कि बाकी राज्यों में भी फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि तमाम राज्य सरकारें खुद आगे बढ़ के घोषणा करें कि हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। रोका किसने है? किसने रोका है? प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि 3 करोड़ हम फ्री वैक्सीन अभी दे रहे हैं, आगे के चरण को हम निर्धारित करेंगे। उसके बाद ड्रामा शुरू किया कि प्रधानमंत्री या सारे मंत्रियों को लेना चाहिए। अरे भैया, सेकंड क्राइटेरिया में तो लिखा ही हुआ कि 50 वर्षों के ऊपर के सारे आदमियों को मिलेगा। तो सदन हमारे बीजेपी का ही घोषणा पत्र का हिस्सा था ना, जिसको आप पूरा कर रहे हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र था ना बिहार का। भैया, ये बीजेपी और एनडीए का घोषणा पत्र हमने पहले ही कहा था कोरोना के दौरान कि सरकार बनने पे हम फ्री वैक्सीनेशन देंगे। तो उसमें क्या दिक्कत है? आगे भी फ्री वैक्सीनेशन देंगे। कांग्रेस की 5 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस आगे बढ़ के बोले कि हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार के लिए भी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।